नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक माया नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे। हर कोई उससे इम्प्रेस था। कभी भी परेशानी होती तो उसके पास आता। लेकिन ये एक दिन में नहीं बना था। एक बार की बात है, जब उसके गांव में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हो गई थी। लोगों के पास ठीक से खाने को भी नहीं था और ना वो व्यापार कर पा रहे थे। तब उस लड़की ने वहाँ पर एक सबको बुला करके पार्क में, सबके पहले इतने निराश थे, उनसे बातें करके हंसी मजाक किया। लोगों के पैशन के बारे में पूछा, लोगों के बिजनेस के बारे में पूछा, इंटरेस्ट के बारे में पूछा। फिर आपस में कई लोगों की कम्युनिटी बनाई और ऐसा करते करते 2-4 दिन में लोग खुश तो थे ही, और कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई मदद कर रहा था, कोई किसी के व्यापार में सपोर्ट कर रहा था। वो इस करने से बड़ी फेमस हो गई थी। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं थी। उससे अभी ये चीज़ से गांव पूरी तरीके से उभरा ही नहीं था। तब तक वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो गई। फिर ना तो बिजली थी और ना ही कहीं और से कोई खाना मिलना, ये वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर उस लड़की ने एक उम्मीद की किरण लोगों में जगाई, और जिन लोगों के पास जो था वो लेकर के आए। और फिर उसने एक ड्राइव चलाई, विंटर ड्राइव करके उसका नाम दिया। और जिसके पास ज़्यादा था वहाँ से उन लोगों को पहुँचाया जिनके पास कमी थी। फिर से एक नेटवर्किंग बनी, फिर से एक कम्युनिटी में उसका नाम हुआ कि क्यों हम इस तरीके से चीज़ें नहीं, हम सिर्फ इसी में रह गए कि हाय मेरा ये खो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, या मेरी ये चीज़ लॉस हो गई। लेकिन दूसरों को भी ज़रूरत है, शायद उससे कम में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी बस वही बात है कि हम क्या देख पाते हैं और क्या सीख पाते हैं। फिर उसने धीरे धीरे स्कूल में अपने आप के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसमें सिर्फ वो सबसे ज़्यादा अपने अनुभवों को देने के साथ सिर्फ एक बात वो हमेशा बोलती थी कि जब भी चुनौतियाँ आती हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता देती हैं, उनसे लड़ने का अनुभव हमें मिलता है। उसमें हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा होता है। हमें सिर्फ अपने सीखने के और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर हम ये करते हैं तो जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ते जाएंगे, खुद भी और दूसरों को भी अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था उसका। सिर्फ वहीं नहीं, फिर धीरे धीरे पास के गाँव में भी वो गाँव पॉजिटिव गांव के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। पास में ही एक व्यक्ति और थे जो अपनी कंपनियां बंद कर रहे थे, क्योंकि उनको उस तरीके से लाभ नहीं हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो अपनी कंपनियां बंद करके, लेकिन उन्होंने फिर जब माया के बारे में एक बात सुनी कि इतना पॉजिटिव, बोलते चलो मिलते हैं। फिर वो जा कर के जब उससे मिले, उसने भी फिर से अपनी पॉजिटिव माइंडसेट की बात बताई। उसने यही बोला कि अपनी चुनौतियों का सामना करो, कहाँ कमी है उसको देखो, नकारात्मकता को हटाओ। पहले कोशिश करो कि हम कंपनी को किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी या बंद करना पड़ेगा, ये समय निर्धारित करेगा। लेकिन सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। फिर जो वो दूसरा कंपनी वाला व्यक्ति था उसने वैसा ही किया। अपनी कंपनी में नए माइंडसेट के साथ फिर से टीम को जोड़ा, फिर से काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका जो कंपनी बंद होने के भी थे धीरे धीरे वर्किंग में स्टार्ट हो गया। समय बीतने के साथ जाहिर सी बात है, सिर्फ माया का जो अपना पॉजिटिव माइंडसेट था वो अपने गांव तक ना हो करके दूसरों के गांव तक जाना शुरू हो गया था। लोग उससे प्रभावित थे, मिलना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरों के दिलों को टच कर चुकी थी। उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट था वो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे असाधारण रिज़ल्ट दे रहा था जो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे लाइफ में अपनी। कई लोगों की लाइफ में उन्होंने प्रेरित किया उनको,
ये स्टोरी सिखाने के लिए है, लेकिन बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम परिस्थितियों में सिर्फ एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ अपनी लाइफ को देखते हैं तो हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, और यही ट्रांसफॉर्मेशन खुद में एक रोशनी लाता है, खुद में एक बदलाव लाता है, और अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगियों को भी बदलते हैं। तो अगर आप दूसरों के लिए टॉर्च बियरर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने नज़रियों को बदलें, अपनी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करें, और अपने लिए ही नहीं दूसरों को भी जब ज़रूरत पड़े तो साथ दें। तो आज फिर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी, नए थॉट के साथ। बस चुनौतियाँ हमें कुछ नया सिखाती हैं, अगर ये दिमाग में ये नज़रिया भी सेट हो गया तो लाइफ बदल जाएगी। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।